Assalamualaikum. Welcome to the Electrical and Electronics Engineering MCQs. Friends, today I will discuss SUI Northern Gas Pipeline Limited SNGPL Engineer Grade 2 and Grade 3 Electrical and Electronics paper. This paper was held on 30 August 2025. In this video I will discuss part 2 technical subject related MCQs. In the previous video I already discussed part 1 MCQs that is related to the general part MCQs. Friends, today I will discuss technical MCQs, subject related MCQs. फ्रेंड्स, जितने भी टेक्निकल के सब्जेक्ट के जो MCQs आए हैं वो हमारे YouTube चैनल से रिपीट हुए हैं। तमाम MCQs में ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर ये MCQs डिस्कस कर चुका हूँ। कुछ हैं इलेक्ट्रिकल के सीरीज़ में, कुछ हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, इसके अलावा डिफरेंट इलेक्ट्रिकल के टेस्ट में सारे MCQ जितने भी OTS के टेस्ट में हैं सारे मैं ऑलरेडी अपने YouTube चैनल पर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो डिफरेंट प्ले लिस्ट के अंदर हैं, डिफरेंट टेस्ट की डिफरेंट इलेक्ट्रिकल के टॉपिक्स के ऊपर मैं काफ़ी वीडियोज़ बना चुका हूँ। उन्हीं टॉपिक्स में से ये सारे MCQs रिपीट हुए हैं। फ्रेंड, पिछली वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह गए थे चैनल पार्ट के, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 था फ्रेंड्स, द परफॉर्मेंस ऑफ SNGPL SUI नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन इज मॉनिटर्ड एंड रेगुलेटेड बाय ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी, करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीरीज से रिलेटेड 2 into 4, 2 into 2 4, 4 into 2 8, 8 into 2 16 और 16 into 2 32 सीरीज टाइप क्वेश्चन था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 है, IMF स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो ये प्रीवियस वीडियो में कुछ क्वेश्चन रह गए थे। अब टेक्निकल क्वेश्चन को देख लेते हैं। टेक्निकल पार्ट में सबसे क्वेश्चन नंबर 22 फ्रेंड्स, a transformer has maximum efficiency when ऑप्शन ए copper loss is equal to iron loss, copper loss is less than iron loss, copper loss is greater than iron loss, या all of the above। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन भी प्रीवियसली मैं अपनी डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम एफिशिएंसी उस टाइम होगी जब वो कॉपर लॉस जो है आयरन लॉस के इक्वल हो जाएंगे। जो ये क्वेश्चन डिफरेंट टेस्ट में रिपीट हो चुका है। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट चॉइस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 23, A rectifier is a device that converts alternating current to direct current। ये सारे क्वेश्चन में फ्रेंड्स अपने डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट चॉइस है। रेक्टिफायर की प्लेलिस्ट जाके आप देख सकते हैं, वहाँ पे इसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, MCQs सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 24, इफ़ द टू स्विच A and B आर कनेक्टेड इन पैरेलल एंड द वन स्विच इज़ ओपन द अदर विल बी क्लोज्ड। तो पैरेलल के अंदर कोई एक डिवाइस हमारे पास क्लोज होती है तो दूसरी बाकी डिवाइसेस वो ऑलरेडी वर्क करेंगी, तो द रिमेनिंग स्विच विल बी क्लोज्ड। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट चॉइस। इस तरह क्वेश्चन नंबर 25 फ्रेंड्स, द इंडक्शन मोटर इज़ प्रेफर्ड बिकॉज ऑफ सेल्फ स्टार्टिंग, बिकॉज ऑफ स्लिपरिंग, बिकॉज ऑफ हाई एफिशिएंसी। तो ये MCQs में कई मरतबा डिस्कस कर चुका हूँ ऑलरेडी। इंडक्शन मोटर इज़ अ सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। इंडक्शन मोटर की प्लेलिस्ट में जाके सारे MCQs आप वहाँ पे देख सकते हैं इंडक्शन मोटर से रिलेटेड। इसके अलावा इंडक्शन मोटर की कंस्ट्रक्शन, वर्किंग सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। इंडक्शन मोटर जो है उस सेल्फ एक्साइटेड मोटर है, उसको सेपरेट DC प्रोवाइड नहीं करते। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट चॉइस। इस तरह क्वेश्चन नंबर 26, थायरिस्टर इज़ यूज्ड फॉर कंट्रोल्ड एक्टिवेशन, AC to DC कन्वर्जन, DC to AC कन्वर्जन, ऑल ऑफ द अबव। तो उसमें फ्रेंड जो करेक्ट है, मोस्ट अप्रोप्रिएट जो आंसर बनता है ये कंट्रोल्ड रेक्टिफिकेशन। DC तो हमें ये देता है ऑलरेडी आउटपुट के ऊपर, लेकिन कंट्रोल्ड रेक्टिफाइड DC देता है हमें आउटपुट पे। ऑप्शन ए इज करेक्ट चॉइस। इस तरह क्वेश्चन नंबर 27, द गैस विच गैस इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटिंग्विशर। करेक्ट चॉइस है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे हम कहते हैं, उसको हम फायर एक्सटिंग्विशर में नॉर्मली यूज़ किया जाता है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 28 फ्रेंड्स, क्वेश्चन 28, द बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द कोरोना, रिड्यूस द वोल्टेज ड्रॉप, इंक्रीज द करंट, ऑल ऑफ द अबव। बंडल कंडक्टर्स आर यूज्ड टू रिड्यूस द कोरोना इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट चॉइस। कोरोना इफेक्ट के MCQs में ऑलरेडी बना चुका हूँ, वहाँ पे भी ये MCQs अवेलेबल है। कोरोना इफेक्ट की जी वर्किंग प्रिंसिपल सारी चीज़ें ऑलरेडी में पावर सिस्टम की प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 नंबर क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन ट्रांसफार्मर द बक होज रिले यूज्ड टू डिटेक्ट द गैस दैट accumulate ड्यू टू द इंटरनल फॉल्ट्स, ओवर करंट, वोल्टेज ड्रॉप, ऑल ऑफ द अबव।
तो फ्रेंड्स ये ट्रांसफार्मर के प्लेलिस्ट में जाके आप बक होल्स रिले की कंस्ट्रक्शन वर्किंग उसके एमसीक्यूज को जाकर देख सकते हैं। इसमें करेक्ट चॉइस है ट्रांसफार्मर द बक होल्स रिले इज यूज्ड टू डिटेक्ट द गैस that accumulates due to the internal fault. Option number A is most appropriate choice. और क्वेश्चन नंबर 30 है फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 30 हार्मोनिक्स इन पावर सिस्टम इज ड्यू टू द नॉन लीनियर लोड्स, लो करंट्स या फिर ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंड इसमें जो करेक्ट चॉइस है द हार्मोनिक्स इन पावर सिस्टम इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द नॉन लीनियर लोड्स। Option number A is correct choice. Question 31 है friends, which of the following is used to improve the power factor? ये क्वेश्चन डिफरेंट एग्जाम में आ चुका है। इंडक्टर, सिंक्रोनस कंडेंसन, P वोल्टेज रेगुलेटर। फ्रेंड जिन लोगों ने हमारे यूट्यूब चैनल से तैयारी किया उनके तकरीबन पूरे मार्क्स होंगे इस एग्जाम के अंदर, क्योंकि सारे एमसीक्यूज ऑलरेडी मैं डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ, डिफरेंट टेस्ट के अंदर डिफरेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज में। तो करेक्ट चॉइस है सिंक्रोनस कंडेंसर। सिंक्रोनस मोटर की प्लेलिस्ट में जाके आप ये एमसीक्यूज दे सकते हैं। सिंक्रोनस मोटर के तकरीबन 4 पार्ट्स हैं एमसीक्यूज के, उनमें ऑलरेडी ये एमसीक्यूज अवेलेबल है। उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग भी आप प्लेलिस्ट में दे सकते हैं सिंक्रोनस मोटर की। तो सिंक्रोनस मोटर यूज है सिंक्रोनस कंडेंसर टू इम्प्रूव द पावर फैक्टर, एट नो लोड के ऊपर से यूज़ किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट चॉइस। इसी तरह जो क्वेश्चन नंबर 32 है फ्रेंड्स, विच इज़ ऑड वन आउट, रिले, सर्किट ब्रेकर, फ्यूज़। तो करेक्ट चॉइस है ऑप्शन नंबर डी, ट्रांसफार्मर इज ऑड वन आउट। तकरीबन ये सारे ओवर करंट प्रोटेक्शन के लिए नॉर्मली यूज होते हैं। ट्रांसफार्मर इज ऑड वन आउट। ऑप्शन डी इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन 3 फ्रेंड, इस तरह की स्टेटमेंट थी, द स्टैटकॉम डिवाइसेस आर यूज्ड इन पावर सिस्टम, किस लिए यूज होती हैं? फॉर रैपिड रिएक्टिव पावर कंजप्शन, इनेबलिंग द डायनामिक वोल्टेज कंट्रोल एंड इम्प्रूविंग द पावर क्वालिटी, इनहांसिंग द सिस्टम स्टेबिलिटी के लिए नॉर्मली इनको यूज किया जाता है टू इम्प्रूव द पावर क्वालिटी। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 34 है। क्वेश्चन 34, इन द नेगेटिव सीक्वेंस रिले इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द जनरेटर्स, मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स। करेक्ट चॉइस है यूज टू प्रोटेक्ट, नॉर्मली जनरेटर के लिए यूज करते हैं इसे। जो करेक्ट इसकी डिस्क्रिप्शन है फ्रेंड्स, नेगेटिव सीक्वेंस रिले इज यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ सिंक्रोनस जनरेटर। नॉर्मली सिंक्रोनस जनरेटर्स होते हैं उनके लिए इसे यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, हिप पॉट टेस्ट, हाई पोटेंशियल टेस्ट और डाई इलेक्ट्रिक विद स्टेन टेस्ट evaluates a transformer insulation by applying the high voltage to ensure the no current flow between the components, confirming the good isolation। इस तरह का एमसीक्यूज था फ्रेंड। कुछ ये टेस्ट क्यों यूज किया जाता है, इस तरह का एमसीक्यूज था। क्वेश्चन नंबर 36 है फ्रेंड, विच मटेरियल इज कॉमनली यूज्ड इन पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में नॉर्मली जितने भी डिवाइसेज हैं सिलिकॉन से इनको बनाया जाता है, क्योंकि सिलिकॉन में लीकेज करंट मिनिमम होता है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 37 है फ्रेंड्स, a lighting resistor is used in electrical power system to protect the electrical equipment from damaging caused by the high voltage surges, including those from lighting strikes and switching operations. It diverts the high voltage to the ground। जो ऑप्शन में आंसर था वो इस तरह क्या कहते हैं, it diverts the high voltage spikes to the surges to the ground। क्वेश्चन नंबर 38 है फ्रेंड्स, 38, the relay used for the ground fault is अर्थ फॉल्ट रिले। क्वेश्चन नंबर 39, विच इज यूज टू फाइंड द वोल्टेज ड्रॉप। इसमें कैपेसिटर, इंडक्टर, इस तरह के ऑप्शन थे। ओम लॉज बेसिकली फ्रेंड करेक्ट चॉइस है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, जनरेटर्स एंड मोटर्स बोथ आर द टाइप ऑफ, किस टाइप की मशीन है? बोथ आर द टाइप ऑफ डायनामिक इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन्स दैट कन्वर्ट्स वन फ्रॉम एनर्जी इनटू वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर through the electromagnetic force in motion. The generator is a machine that convert mechanical energy to the electrical, while the motor is a machine that convert electrical to the mechanical energies. Both are the types of dynamic electromechanical machines। इस तरह का MCQ था। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 41, the electric pressure is also called as a voltage। क्वेश्चन नंबर 42 है फ्रेंड्स, 42, the high voltage direct and HVDC क्या एडवांटेज है? मेन, द हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस विद द मिनिमम पावर लॉसेस
अनलाइक द अल्टरनेटिंग करंट AC, तो इसमें जो मिनिमम पावर लॉस का जो ऑप्शन था वो ट्रू था। इस तरह क्वेश्चन नंबर 43 विच इज़ यूज फॉर ओवर करंट प्रोटेक्शन, उसमें इंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टेंस, फ्यूज, इस तरह के ऑप्शन है, तो करेक्ट चॉइस थी फ्रेंड, फ्यूज इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 44 विच इज़ द नॉन लीनियर एलिमेंट, तो डायोड इज अ नॉन लीनियर डिवाइस। क्वेश्चन नंबर 45 फ्रेंड्स, 45 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 45 विच इज़ द इंसुलेटिंग मटेरियल इज़ कॉमनली यूज्ड इन हाई वोल्टेज केबल्स, हाई वोल्टेज केबल में कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए XLPE, PVC, वुड, रबड़। फ्रेंड तो करेक्ट चॉइस है, द इंसुलेशन मटेरियल जो हाई वोल्टेज केबल में यूज किया जाता है वो XLPE, क्रॉस लिंक्ड पॉली इथाइलिन, क्रॉस लिंक्ड पॉली इथाइलिन इज करेक्ट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 46 है फ्रेंड्स, इन पावर सिस्टम दैट फंक्शन ऑफ बस बार इज टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर, जो ऑप्शन इसमें था फ्रेंड, बस बार का फंक्शन जो है वो इज टू डिस्ट्रीब्यूट द पावर, डिस्ट्रीब्यूट द पावर बेसिकली राइट आंसर था। इट एक्ट हैज अ सेंट्रल कनेक्शन पॉइंट दैट कलेक्ट्स द इलेक्ट्रिकल पावर फ्रॉम अ सिंगल सोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूट टू द मल्टीपल सर्किट्स, और collect the power from multiple sources and deliver it to the single distribution point, तो करेक्ट चॉइस थी is to distribute the power in। फ्रेंड्स ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। ये तमाम क्वेश्चन मैं ऑलरेडी डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर डिस्कस कर चुका हूँ। जिन स्टूडेंट ने हमारे यूट्यूब से चैनल से तैयारी की होगी ऑलरेडी उन्होंने उनके इस टेस्ट में तकरीबन कंप्लीट मार्क्स होंगे, फुल मार्क्स होंगे इस टेस्ट के अंदर, क्योंकि सारे MCQs ऑलरेडी डिफरेंट एग्जाम के डिफरेंट टॉपिक्स के प्ले लिस्ट में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। फ्रेंड जो भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाहते हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हाई यील्ड MCQs हैं डिफरेंट टेस्ट के, डिफरेंट टॉपिक्स के, तो आप यूट्यूब चैनल के डिफरेंट प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।